माता बहनों, एक बार फिर से सरकार की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का 10वीं और 11वीं किस्त का पैसा 10,000 रुपए 12 दिसंबर दिन शुक्रवार को महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पहले ये किस्त 5 दिसंबर को सरकार भेजने वाली थी, लेकिन 5 दिसंबर को सरकार ने पैसा जारी नहीं किया, जिसके चलते अब जो ये किस्त है वो 12 दिसंबर को महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि आगे और क्या खबर है। सभी माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 11वीं किस्त महिलाओं के खाते में भेजा गया है। आइए जानते हैं पूरा विस्तार से कि क्या खबर है। देखिए, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि महिलाओं के खाते में भेजा गया 10,000 रुपए शुक्रवार को इन जिलों में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 11वीं किस्त 10,000 रुपए जो है महिलाओं के खाते में भेज दिया गया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ये जो पैसा है, इसमें जिस जिस जिले में भेजा गया है सभी जिलों का यहाँ नाम भी दिया गया है। तो पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, वैशाली, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, इन सभी जिलों में सभी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बिहार सरकार ने भेज दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या खबर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो खबर निकल कर के आ रहा है, जिसमें बताया गया है कि इन बैंकों में भेजा गया है पैसा। तो वो कौन कौन से बैंक है जिसमें महिलाओं का 10,000 रुपया भेजा गया है। आइए सबको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिस्ट दिया हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्रामीण बैंक है, पोस्ट ऑफिस बैंक है, HDFC बैंक है, बंधन बैंक है, यूको बैंक है, सेंट्रल बैंक है। उसके बाद यहाँ इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, एक्सिस बैंक है। उसके बाद यहाँ देखिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी पैसा गया है। यूनियन बैंक में भी पैसा को भेजा गया है। और इन सभी बैंकों में पैसा जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का 11वीं किस्त इन सभी बैंकों में आज भेज दिया गया है। चलिए अब आगे क्या खबर है उसको देखते हैं। अब जो खबर निकल कर के आ रही है वो लिखा हुआ है कि उन महिलाओं को पैसा भेजा गया है जिनका अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है, KYC किया हुआ है, DBT की सेवा चालू है, मोबाइल नंबर खाता से
लिंक है। महिला रोजगार योजना का फॉर्म जिन महिलाओं ने भरा था उन सभी महिलाओं का पैसा जो है सरकार भेज दी है। अगर फिर भी आपका पैसा नहीं आया है तो अब आपको करना होगा कुछ जरूरी काम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जिला में आपके बैंक में अगर पैसा नहीं गया है तो अब आपको कुछ जरूरी काम यहाँ करना होगा, तब जाकर के आपका पैसा आएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा काम अब आपको करना होगा। तो देखिए माता बहनों, यहाँ बताया गया है कि अगर आपका जनधन अकाउंट है और आपने बहुत दिनों से उस अकाउंट में पैसे जमा और निकासी, यानी कि आप उस अकाउंट में पैसे जमा और निकासी नहीं किए हैं, तो आपका अकाउंट बैंक ने फ्रीज कर दिया है। मतलब अकाउंट को एक तरह से बैंक बंद कर दिया है। आपको अपने अकाउंट को दोबारा चालू करवाने के लिए केवाईसी करवाना पड़ेगा। केवाईसी करवाना पड़ेगा तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी बैंक में देने होंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो, मोबाइल नंबर लेकर आपको अपने बैंक में जाना होगा। वहां पर केवाईसी के साथ साथ आपको डीबीटी की भी सेवा अकाउंट पर चालू करवाना होगा, क्योंकि सरकार जो है डीबीटी के माध्यम से ही महिला रोजगार योजना का पैसा भेज रही है। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या न्यूज निकल कर के सामने आ रहा है। अब देखिए आगे जो खबर है उसमें बताया गया है कि सरकार ने, जी हाँ, सरकार ने अभी तक 1,55,00,000 महिलाओं के खाते में पैसा भेजा, लेकिन पैसा 1,45,00,000 महिलाओं के खाते में प्राप्त हुआ। यानी कि 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आया है, जिसका कारण था कि उन महिलाओं का खाता बैंक ने फ्रीज कर दिया था। यह सभी खाता जनधन खाता था जो जियो बैलेंस पर खुला हुआ था और इसमें काफी दिनों से लेन देन नहीं हुआ था। इन खातों को जब तक केवाईसी करके चालू नहीं कराया जाएगा तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि माता बहनों, अगर आपने भी जनधन अकाउंट खुलवाया था और उस अकाउंट में डीबीटी की सेवा आपका चालू है और वो खाता बंद है, तो आपका भी पैसा वापस चला आया सरकार के पास, और वो पैसा लेने के लिए आपको फिर से केवाईसी बैंक में जाकर के आपको करवाना होगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या खबर है। जी हाँ माता बहनों, अब जो खबर निकल के आ रही है वो यह है कि अब जो है सरकार महिलाओं को 2 लाख रुपए दे रही है। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि किन महिलाओं को सरकार 2 लाख रुपए देगी, कैसे देगी और कब देगी। तो आप इस वीडियो को बिना छोड़े पूरा देखिएगा। 2 लाख रुपए अगर आपको लेना है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए कि किस प्रकार किन महिलाओं को सरकार 2 लाख रुपए देने जा रही है। तो देखिए माता बहनों, यहाँ न्यूज में बताया गया है कि जो महिला
10,000 रुपए लेकर के अपना बिजनेस को शुरू कर दी है, उन महिलाओं को सरकार अब 2 लाख रुपए दे रही है। 10,000 रुपए में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? तो 10,000 रुपए में आप छोटा किराना का दुकान, फल सब्जी की दुकान, बकरी पालन, अंडा की दुकान, सिलाई की दुकान, प्लास्टिक आइटम की दुकान, चाय नाश्ते की दुकान, बच्चों के पढ़ाई के काम में आने वाली स्टेशनरी की दुकान, चप्पल की दुकान और भी इसी प्रकार के छोटे बिजनेस जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता हो, कर सकती है। 2 लाख रुपए सरकार उस महिला को देगी जिसने 10,000 रुपए से अपना बिजनेस को शुरू किया है। उसके बिजनेस को सरकार जांच करवाएगी। यहाँ पर सरकार पहले आपके द्वारा किए गए जो भी बिजनेस है उसका सरकार जांच करवाएगी और जांच के बाद 2 लाख रुपए सरकार देगी। और चलिए आगे देखते हैं कि क्या न्यूज निकल के आ रही है। महीने के तीसरे सप्ताह में विभाग की टीम महिलाओं द्वारा किए जा रहे रोजगार की जांच करेगी। जिस महिला का बिजनेस अच्छा चल रहा है उन महिलाओं को सरकार 2 लाख रुपए देगी। अगर आपने बिजनेस शुरू नहीं किया है तो आप जितना जल्दी हो अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर ले। इस महीने के अंत में महिलाओं को सरकार पैसे दोबारा देने वाली है, यानी कि आपको 2 लाख रुपए सरकार दिसंबर महीने के लास्ट में देने वाली है। तो अगर जिन माता बहन ने अभी तक अपना बिजनेस शुरू नहीं किया है तो वो इस का फायदा उठाएं और 2 लाख रुपए लेने के लिए जितना जल्दी हो कोई भी छोटा मोटा अपना बिजनेस कर ले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी महिला रोजगार योजना से जुड़ी जानकारी आगे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।